बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खरूज ओहदा पर 2017 में गया था, उसके बाद से सऊदी अरब वापस नहीं आया। भाई जो कि रियाज में मुकीम हैं, उन्होंने इकामा नंबर से मालूम किया है तो जवाज़ात के अकाउंट में मेरा स्टेटस खिर्ज व लम्यत जाहिर हो रहा है, जबकि लेबर ऑफिस के रिकॉर्ड में काम से गैर हाजिर आ रहा है। क्या मैं दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ या नहीं? जवाज़ात के ट्विटर पर कहा गया है कि वो अफराद जिनका स्टेटस खिर्ज व लम्यद है, उनके लिए कानून के मुताबिक मुमलिकत आने पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद है। ऐसे अफराद अगर चाहें तो साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं, जबकि पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद वो दूसरे वर्क वीज़े पर भी मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि जवाज़ात के कानून खिर्ज व लम्यत का इतलाक उन अफराद पर होता है जो खुरूज ओहदा पर जाने के बाद मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते। ऐसे अफराद 3 बरस तक किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता वो लोग उम्रा या हज वीज़े पर दोबारा आ सकते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खादमा जिसे खरूज ओहदा पर गए हुए 2.5 बरस हो गए हैं, मगर मेरे अबशर सिस्टम में वो अब भी मौजूद है। क्या इसे दोबारा बुलाया जा सकता है, और अगर बुलाया जा सकता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनका रिकॉर्ड स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम सिस्टम में मौजूद हो और वो खिर्ज व लम्यत की कैटेगरी में शामिल नहीं हुए हों और वो वापस आना चाहें तो उनके स्पॉन्सर्स अपने कारकुन के खरूज ओहदा की मुकर्रर माह की फीस अदा करने के बाद वीज़े को फाल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि जब तक किसी कारकुन का स्टेटस जवाज़ात के सिस्टम में खिर्ज व लम्यत की कैटेगरी में शामिल नहीं होता, सिस्टम में उनकी फ़ाइल बंद नहीं होती है। अगर जवाज़ात के अफसर सिस्टम में फ़ाइल बंद नहीं की गई हो, इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफे के लिए मुकर्रर कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बाद कारकुन उसी वीज़े पर मुमलिकत आ सकता है। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा एक्सपायर हुए 3 माह हो चुके हैं। जब भी स्पॉन्सर से तजदीद का कहता हूँ वो हामी तो भरता है मगर अमली इकदाम नहीं करता, जबकि मैं कफील के इदारे में ही मुलाजमत करता हूँ, किसी दूसरी जगह नहीं। ताहाल इकामा तजदीद नहीं हुआ। जवाज़ात का कहना था कि वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे से रुजू करें जहाँ से आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात का तस्फिया किया जाता है। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे की तजदीद करने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर पर होती है, जिसके लिए मुकर्रर फीस अदा करने के बाद इकामा तजदीद किया जाता है। इकामा की तजदीद में पहली बार ताख़ीर होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। दूसरी बार ताख़ीर पर जुर्माने की रकम 1000 रियाल होती है। ख्याल रहे कि ऐसे अफराद जिनके इकामे की तजदीद में ताख़ीर होती है, इन्हें चाहिए कि किसी परेशानी से बचने के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उनके पास इस अमर का सबूत हो और वो मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन मुश्किल सूरत हाल से महफूज रह सकें। लेबर मार्केट में 19 लाख सऊदी, मजीद 30 शोबों की सऊदीयाइजेशन होगी। अल-रजी सऊदी वजीर अफरादी को तो समाजी बहबूद अहमद अल-रजी ने कहा है कि लेबर मार्केट में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 19 लाख से तजावुज़ कर गई है। अल-इक्तिसादिया और आजिल वेबसाइट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि यह तारीखी रिकॉर्ड है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सऊदी विजन 2030 के समरात नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल मजीद 30 शोबों की सऊदीयाइजेशन होगी, इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। 2021 के दौरान 2 लाख असामियां पैदा करने के लिए 32 पेशों की सऊदीयाइजेशन की गई। इसका नतीजा तवक्को से दुगनी असामियों पर सऊदियों के तकर्रुर की सूरत में बरामद हुआ है। अल-रजी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और इदारे सऊदीयाइजेशन के सिलसिले में 95% तक की पाबंदी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि सऊदीयाइजेशन के हवाले से ये मेयार मुकर्रर किया गया है कि किसी भी पेशे में मकामी शहरी रोजगार के मुतलाशी हों, आमदनी अच्छी हो और उसे बेहतर बनाने की गुंजाइश हो। किसी भी पेशे के लिए ये कहना कि वो सऊदियों के लिए मुख्तस है अब ये माजी का किस्सा बन चुका है। वजह यह है कि सऊदी मुख्तलिफ पेशों में काम कर रहे हैं और उनकी आमदनी अच्छी है। उन्होंने समाजी कफालत के नए निज़ाम के हवाले से कहा है कि नया निज़ाम समाजी कफालत और मुलाजमत को मुंसलिक करके बनाया गया है। ये इस सूरत में नाफिज होगा जब एक खानदान की आमदनी मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक अल रजी ने 2021 के दौरान सऊदीयाइजेशन की तफसीलात बताते हुए कहा है कि गुज़श्ता बरस 32 पेशों की सऊदीयाइजेशन से 17,000 सऊदी इंजीनियर्स को मुलाजमतें मिली हैं, 16,000 अकाउंटेंट सऊदी तैनात हुए हैं, 3,000 डेंटिस्ट और 6,000 फार्मासिस्ट सऊदियों को मुलाजमत दी गई है। सऊदी वजीर इफरादी कुव्वत ने बताया कि मुलाजमीन की बर वक्त तनख्वाह बैंकों के जरिए अदा करने का हदफ 80% तक पहुंच गया है। वजारत ने तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम कायम किया था, उसके अच्छे नताइज मिले हैं। सामान्य घरेलू अमले की इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस स्कीम के मुआहदे की मंजूरी दी है। मुकर्रर शराइत और जवाबित के मुताबिक घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस की मामूली हद मुकर्रर की गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक इंश्योरेंस के मुआहदे के बमूजिब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस स्कीम के तहत घरेलू अमले को सहूलतें फराहम करने का पाबंद बनाया गया है। इंश्योरेंस स्कीम के तहत हासिल होने वाले हुकूक ऐसी सूरत में नहीं रहेंगे जब ये रिकॉर्ड पर आ जाए कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस में धोखाधड़ी से काम लिया गया है। हुकूक उस सूरत में भी नहीं रहेंगे जब ये बात रिकॉर्ड पर आए कि इंश्योरेंस कराने वाले या उनकी नुमाइंदगी करने वाले धोखाधड़ी करके मुआवजा तलब कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को धोखाधड़ी के जिम्मेदार की निशानदेही के लिए कार्रवाई का हक होगा। इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से यह बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर धोखाधड़ी के वाक़े को 5 बरस गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में मुकदमा मुस्तरद कर दिया जाएगा। दस्तावेज के बमूजिब कारकुन की मैयत उसके वतन पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा 6,000 रियाल खर्च करेगी। मैयत का सामान भिजवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1,000 रियाल अदा करेगी। मुआवजे की रकम कारकुन की 4 तनख्वाहों से ज्यादा नहीं होगी और तनख्वाह की इंतहाई रकम 2,000 रियाल से ज्यादा न हो। दस्तावेज के बमूजिब इंश्योरेंस कराने वाले की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तब्दीली से 20 रोज के अंदर कंपनी को मुत्तला करे। अल सऊदिया की 10 नए मकामात के लिए बराह रास्त परवाजें। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने कहा है कि 2022 के दौरान मजीद कई मुल्कों के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू की जाएंगी। 10 नए सियाहती मकामात फहरिस्त में हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल सऊदिया ने बताया है कि बैंकॉक, शिकागो, बार्सिलोना, मलगा, मॉस्को, बीजिंग, सियोल, युगांडा और मराकश के लिए नई परवाजें चलाई जाएंगी। अल सऊदिया ने अपनी परवाजों से सफर करने वालों को इत्मीनान दिलाया है कि साल रवां के दौरान उन मकामात के लिए आरामदेह परवाजें शुरू की जाएंगी। इन शहरों का सफर करने वाले अहम सियाती, तारीखी और तफरीही मकामात की सैर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। सियाहती शोबा वसी हो गया, जद्दा बैनुल अक़वामी सियाहती शहर बनेगा। सऊदी वजीर इत्तलात और नशरियात माजिद अल कस्बी ने कहा है कि सऊदी अरब में सियाहत के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। सऊदी विजन 2030 से सियाहत का शोबा 470% से ज्यादा वुसअत इख्तियार कर चुका है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक माजिद अल कस्बी ने कहा है कि 2021 के आखिर में वली अहद के दौरे खलीज ने ताउन के फरोग के हवाले से बेहतरीन नताइज दिए हैं। खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस की करारदादें इसका सबूत हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा से निपटने के सिलसिले में सऊदी अरब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये सऊदी माशी निज़ाम की सलाहियत और सेहत इकदामात के मुअस्सर होने का अंदिया है। मोहलत खत्म होने के बाद तिजारती पर्दापोशी से आनी हाथ से निपटा जाएगा। वजारत तिजारत। सऊदी वजारत तिजारत ने इंतबाह किया है कि इस्लाह हाल की मोहलत खत्म होने पर तिजारती पर्दापोशी में मुलव्वस अफराद से आनी हाथ से निपटा जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत 16 फरवरी को खत्म हो गई है। इसमें मजीद कोई तोसी नहीं की गई है। वजारत का कहना है कि मोहलत खत्म होते ही इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कवानीन और जवाबित सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। वजारत तिजारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि इन्हें जहां भी तिजारती पर्दापोशी नजर आए पहली फुर्सत में रिपोर्ट करें। सऊदी और मुकीम गैर मुल्की दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी करने और कराने की सजा 5 बरस कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर की गई है।
عرب اتحاد کے مارب اور حجہ میں حوثیوں کے اہداف پر حملے۔ عرب اتحاد برائے یمن نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مارب اور حجہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر 17 ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران 14 فوجی گاڑیاں تباہ جبکہ حوثیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ قبل ازیں یمن کی قانونی حیثیت کی بحالی کے لیے سرگرم عرب اتحاد نے کہا تھا کہ اس نے صنعا میں حوثیوں کے کمیونیکیشن سینٹر کو تباہ کر دیا ہے جہاں سے ڈرونز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔